ये देखिए दोस्तों, कितना एकदम बढ़िया रिच बढ़िया लग रहा है आपको देखने में ही। और इसमें से खुशबू दोस्तों बहुत ही और बढ़िया खुशबू हो गई क्योंकि रोगन जो डला ना वो। दोस्तों आप भी इस तरीके से बना सकते हैं शलजम पालक गोश्त, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। सारी चीज हमने इसमें एक साथ डाल दी थी, आपको दिखाई एक एक चीज करके। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अम्मी क्या बनाएंगे आज? आज हम बनाएंगे शलजम पालक गोश्त। तो देखिए दोस्तों, शलजम पालक गोश्त आज हम बनाने वाले हैं। पूरी रेसिपी आज आपको दिखाने वाले हैं, एक एक चीज आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जो कुकर चढ़ा दिया है, इसमें अभी हम पहले ऑयल डालेंगे, फिर बाद में सारी बात करेंगे। तो चलिए पहले इसमें तेल डाल देते हैं, फिर उसके बाद में क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो आपको सारे बताएंगे, क्योंकि तेल जब तक गर्म भी हो जाएगा और हम अपनी आगे की जो बात है वो भी कर लेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे ये 2 पली ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो ये अभी गर्म होगा, इतने हम आगे की अपनी बात करेंगे। तो ये देखिए हमने शलजम पालक को यहाँ पे ले लिया है, इसे देखिए इस तरीके से बारीक काट रखा है। इसे देखिए, या तो आप बाहर से भी कटवा सकते हैं, सब्जी वाले से वो भी काट देते हैं, या फिर घर पे लाके आप इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए इसमें शलजम पालक भी है और इधर ये शलजम है। और देखिए ये भी इतने बारीक काट रखे हैं ऐसे, ये भी इस तरीके से बारीक काट रखे हैं। 1 किलो है, 1 किलो हमने लिए हैं। साथ में यहाँ पे हमने गोश्त कितना लिया है? आधी किलो गोश्त। ये बफेलो का गोश्त हमने आधी किलो लिया है, हड्डी बोटी वाला है, ठीक है। ये बफेलो का गोश्त है, साफ बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो कि हम ये पिसे हुए हैं, ये हम जब डालेंगे तो दिखाएंगे आपको, हैंड टू हैंड हम बता देंगे कितने डालने हैं। साथ में यहाँ पे हमारे पे 1 प्याज लिया बड़ी साइज की। साथ में यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने 2 चम्मच। और साथ में हमने 8 हरी मिर्च पीस ली, हरी मिर्च पीस ली। हाँ, ये मोटी वाली है, इसका पेस्ट बना लिया। ये हमने इसका पेस्ट बना लिया, हरी मिर्च का मिक्सी में पीस आज हमने इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं डालने वाले हम यहाँ पे। और चलिए शुरुआत करते हैं। तेल यहाँ पे देखिए गर्म हो चुका है, प्याज डाल देंगे। चलिए इसमें प्याज डाल देते हैं। इसे प्याज को हम पूरी लाल करेंगे? नहीं पूरी लाल नहीं, इसका खाली कच्चापन जो है खाली वो हम खत्म करेंगे। तो देखिए अभी तो हमने यहाँ पे प्याज डाली है, बाकी एक एक चीज करके सब चीज डालते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। तो शलजम पालक जो होगा ये कैसा, मतलब इस कितनी देर में बन जाता है अगर इसे हम बनाने जाए, कोई बनाने जाए हमारा व्यूवर्स? तो हाँ, कोई व्यूवर्स बनाने जाए तो ये कम से कम लेगा पौन घंटा, मतलब कि 40 से 45 मिनट में ये बिल्कुल बन जाता है, मतलब अगर सब चीज तैयार हो तो है, सब चीज क्योंकि इसमें गोश्त भी गलना होता है और शलजम पालक भी, मतलब ये भी गलने होते हैं सब्जी जो है। तो इसी वजह से ये 2 ही चीज 40-45 मिनट लग जाते हैं, लेकिन 40-45 मिनट में अच्छा खासा ये बन जाता है। तो ये हमने ये क्या लिया? ये हमारा रोगन है, जो हम जैसे सब्जी बनाते हैं, कोई भी चीज उस पर रोगन ज्यादा हो जाता है तो उसको उतार के अलग जमा कर लो। कोई सब्जी बनाओ तो उसके अंदर ये रोगन डाल दो, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हर तरह का मिक्स रोगन होता है ये मिक्स रोगन है, मतलब कि जब हम कुछ भी चीज बनाते हैं तो जैसे कि कोई हमने सालन बनाया, बिरयानी बनाई, कुछ भी चीज ऐसी होती है जिसमें से रोगन ज्यादा होता है, तो इसमें से उतार के हम जमा कर लेते हैं। फिर जब जैसे कोई सब्जी बनाते हैं तो इसमें से हम थोड़ा सा रोगन इसमें डाल देते हैं। तो जैसे कि हम आज बनाने वाले हैं तो ये रोगन वेस्ट नहीं जाएगा, फेंको मत, सारा नहीं डालेंगे, इसमें से थोड़ा सा डाल देंगे, इससे इसलिए हमने तेल कम डाला। फ्लेवर भी इसमें अच्छे आ जाते हैं ना। अब जैसे कोई अब हमने सब्जी बनाई और सुबह हम गरम करेंगे तो उसमें रोगन नहीं रहता, तो थोड़ा सा इसमें से रोगन डालो और गरम कर लो, बिल्कुल ताजा हो जाती है। चलिए तो देखिए यहाँ पे प्याज लगभग हमारी जो है बस ऐसे ही करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी हो चुकी है प्याज, ये देख लीजिए। अब हम इसमें क्या डालेंगे? इसमें हम गोश्त डालेंगे। चलिए, तो जो गोश्त लिया था हमने आधी किलो, वो हम गोश्त इसमें डाल देंगे। अब फ्लेम हल्की कर देंगे, क्योंकि देखिए ये नीचे लग जाता है, फिर जो है परेशानी होती है उसमें, फिर इसलिए हम डालते ही पहले जल्दी से जल्दी चम्मच चलाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक बार ही हम इसे बस एक बार छुटा देंगे लगा के, मतलब अब नहीं चिपकेगा, अब ये चिपकेगा नहीं। तो आप भी जैसे डाले एकदम चम्मच चला दे, अगर आप डाल के छोड़ देंगे तो वो चिपकने लगेगा और फिर आपको तेज कर दो। अब आप इसे फ्लेम को तेज कर सकते हैं और आप अपना आगे का प्रोसेस करिए। चलिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। इससे जो महक होती है वो खत्म हो जाती है गोश्त की, और आपको फ्लेवर भी अच्छा आते हैं। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। चलिए तो दोस्तों मसाले हम डालेंगे, ये देखिए। हम इसमें टमाटर भी नहीं डाल ले और दही भी नहीं डाल ले, ठीक है। तो टमाटर और दही तो नहीं डालेंगे इसमें, लेकिन जो मसाले हैं, जो मसाले वो अपने डाल रहे हैं हम। ये देखिए बताते भी रहेंगे आपको। 1 चम्मच धनिया, ठीक है। 1 चम्मच लाल मिर्च,
ये देखिए, क्योंकि हमने हरी पीस ली ना। हाँ। और आप जितनी खाना चाहे इतनी डाल दो। और इसमें हल्दी थोड़ी ज्यादा जाएगी क्योंकि ये सब्जी है ना, इसमें थोड़ी ज्यादा सब्जी में हल्दी सही लगती है। ठीक है। और ये नमक हमने 1 चम्मच डाला है। हाँ, स्वाद अनुसार ही। बाकी ये डल भी सकता है। ये हमारा गरम मसाला, ये गरम मसाला हमने साबुत नहीं डाला, हम पिसा हुआ ही डालेंगे। ठीक है, आधी चम्मच गरम मसाला डाल दिया। बस इसमें तो ऐसे ही यही मसाले जाएंगे। देखिए ये कुछ हमने 4 मसाले इसमें डाले हैं। हाँ। तो इसके अलावा देखिए और कोई मसाले नहीं डालेंगे। अब देखिए गोश्त में जो है मसाले अच्छी तरीके से चले जाएंगे और जो फ्लेवर है मसालों का वो गोश्त में आ जाएगा। तो हम इसे अब कितनी देर भूनेंगे? इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें ये भी डाल देंगे। ये देखिए जो पेस्ट लिया है हमने ग्रीन चिल्ली का, ये देखिए हरी मिर्च का हमने जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया। वो भी हमने इसमें डाल। ये रोगन हम बाद में डालेंगे जब हमारी सब्जी तैयार पे होगी, क्योंकि अभी डालेंगे तो ये भी दिखेगा नहीं। अच्छा, तो ये बाद में डालेंगे। ठीक है, तो चलिए ये इसे हम अभी भून लेंगे थोड़ी देर तक। ये देखिए क्योंकि ग्रीन चिली भी डाली है, मसाले भी डाले हैं, तो वो मसाले अच्छी तरीके से इसमें चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा, ये हमारी ग्रीन चिली की कटोरी है। चलिए तो ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल मामूली सा पानी इसमें डाल दिया। ये देखिए अब इसे हम 5 मिनट भून लेंगे। चलिए तो दोस्तों इसे 5 मिनट तक भूनेंगे हम। और 5 मिनट बाद क्या करेंगे? इसको 5 मिनट बाद हम ये गोश्त निकाल देंगे अलग। अच्छा, ये गोश्त अलग निकाल देंगे क्योंकि ये फिर ज्यादा गल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये हम इसमें 3 सीटी लगा लेंगे और इसमें 3 सीटी लगा के फिर गोश्त डाल के फिर 2-3 सीटी लगाएंगे। चलिए तो दोस्तों 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए तो 5 मिनट इसे लगभग हो चुके हैं। अब जो है 5 मिनट बाद हम इसमें इसकी जो ये बोटी है, ये गोश्त इसमें से निकाल लेंगे, मसाला इसी में रहने देंगे। निकाल लेंगे। चलिए तो निकाल लेते हैं। ये देखिए इसे फ्लेम को बंद करके हम इसे जो है इसकी एक बोटी जो है ये निकाल लेंगे। निकालने का रीजन यही है कि हम इसे निकालने के बाद ज्यादा गल जाएगा ना। ये बिल्कुल बहुत बड़े का गोश्त नहीं है। अच्छा, तो निकालने का मेन रीजन तो यह है क्योंकि हमें शलजम पालक जो है उसे खूब गले हुए चाहिए बढ़िया। तो उसे गलाएंगे, उसके गलाने के चक्कर में गोश्त ज्यादा गल जाता है। तो इस वजह से बिल्कुल हम इसे बेकार हो जाएगा हलवा सा। साइड में इसे निकाल लेंगे, पहले उसे गलाएंगे फिर दोबारा से उसमें हम ये गोश्त डालेंगे। तो ये देखिए निकल चुका है। मसाला हमने इसमें रहने दिया, मसाला ये गोश्त हमने निकाल लिया। ये देखिए गोश्त हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो हमारे पे शलजम पालक है वो हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने इसमें दोस्तों ये हमने सारे इसमें शलजम इसमें डाल दिया ऐसे। और इसमें पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। इसमें अपना भी पानी शलजम भी छोड़ेंगे और पालक भी छोड़ेगा। चलिए तो देखिए अब इसमें हम लेड लगा देंगे। अब इसे चलिए हम ढक देते हैं। कितनी सीटी लगाएंगे इसमें? 3 सीटी। तो चलिए 3 सीटी बाद दोस्तों मिलते हैं। अब आपको भरा हुआ दिख रहा है, ये नीचे भी नीचे हो जाएगा। तो चलिए 3 सीटी बाद आपसे मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब हमने इसमें 3 सीटी लगा दी है शलजम पालक जो डाला था। अब देखते हैं शलजम पालक किस कंडीशन में हमें मिलता है। तो देखिए दोस्तों हमने कितना भर के करा था इसे। देखिए आप देख सकते हैं कहाँ तक निशान दिख रहा है आपको। अब ये कहाँ तक आ चुका है। ये पानी छोड़ता है ना, इसलिए नीचे हो जाता है। हाँ पानी छोड़ता है और ये गल के देखिए नीचे हो चुका है। इस वजह से देखिए ये देख सकते हैं पानी नहीं डाला था इसमें, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला था इसमें। और बिना पानी के, क्योंकि इसमें से सब्जी में से पानी निकलता है और उसी पानी में ये पकता रहता है। देख सकते हैं आप। अब भी इसमें पानी देखो, अब भी देखिए इसमें जो है पानी आपको नीचे दिख रहा होगा। ये देखिए अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। तो अब जो हमने देखिए गोश्त जो निकाला था हमने अलग से, वो हम इसमें वापस डाल देंगे और हम इसे दोबारा जो है सीटी लगाएंगे ना। हाँ तो दोबारा सीटी लगाएंगे। अब क्या होगा, अब हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे। अब देखिए जो हमारा थोड़ा गोश्त बचा है गलने के लिए और थोड़े शलजम पालक बचे हैं गलने के लिए, दोनों चीज वो 3 सीटी में दोनों चीज गल जाएगी। तो हमें पूरा एक प्रॉपर हमारी जो रेसिपी है वो मिल जाएगी। यही हम चाहते तो अलग अलग कुकर में भी बना सकते थे, लेकिन एक में ही सही है। अलग अलग एक में ही बनाया, इसलिए आपको देखने में ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कई तरह के लोग जो होते हैं वो अलग अलग बना देते हैं 2 में और फिर उसे मिला देते हैं। लेकिन हमने एक ही कुकर में आपको दोनों चीज ज्यादा वो हो जाते हैं करके दिखाई। अभी इतना सा पानी डालेंगे। अब देखिए जो जिसमें हमने गोश्त लिया था उसकी जो वेस्ट ना हो कुछ भी, थोड़ा सा हमने ये देखिए इसमें ये पानी डाल दिया। अब इसे हम दोबारा ढक देंगे और दोबारा सीटी लगा देंगे। सीटी लगाएंगे 3। दोस्तों 3 सीटी बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। चलिए तो दोस्तों 3 सीटी बाद अब देखेंगे हम कि किस तरीके से ये हमें अंदर से मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन
और यकीन मानिए इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल जो पक चुका है। फिर भी हम थोड़ा सा इसे भूनेंगे अभी इस स्टेज पे, क्योंकि अभी हमने जो है इसकी सीटी जो है अभी ख़त्म करी है। तो इस स्टेज पे हम आके थोड़ा सा और भूनेंगे, क्योंकि अभी हमने इसकी सीटी जो है निकाल ली है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। थोड़ा बहुत जो इसमें हल्का फुल्का जो नीचे दिख रहा है वो भी इसमें थोड़ा सा तेल है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था, जब हमारी रेसिपी बन जाएगी गोश्त की तो हम उसमें थोड़ा सा रोगन डालेंगे। चलिए तो हम इसमें थोड़ा सा रोगन डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमने इसमें रोगन है जो हमने बताया था कि हम इसमें डाल दिया। तो देखिए इससे जो है और भी ज़्यादा फ्लेवर इसमें शलजम पालक गोश्त में आ जाएगा। ये देखिए अब जो है खुशबू इसमें से कम डाला था, खुशबू इसमें से और भी इसमें अच्छी आने लगी थी। ये देखिए, तो ये दोस्तों लगभग हमारा पक चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे 1-2 मिनट हम पकाएंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये दिखा दूं आपको। ये देखिए बोटी भी जो देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया दिख रही होगी आपको। तो शलजम पालक बिल्कुल जो है गोश्त भी गल चुका। तो चलिए इसे 1-2 मिनट भूनते हैं और आपको फिर सर्व करके दिखाते हैं। देखिए तो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुका है। चलिए अब इसे हम सर्व करके आपको दिखाएंगे। गैस बंद कर देंगे और इसे, ये देखिए प्लेट हमने ले ली है। चलिए तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए देखिए सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना एकदम बढ़िया रिच बढ़िया लग रहा है आपको देखने में ही। और इसमें से खुशबू दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़िया खुशबू हो गई, क्योंकि रोगन जो डला ना बहुत ही ज़्यादा इसमें से अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसमें गोश्त भी देखने को मिल रहा है अच्छा खासा, क्योंकि हमने 1 किलो शलजम पालक बनाने के साथ साथ आधी किलो गोश्त डाला था उसमें। तो इस वजह से शलजम पालक तो कम हो जाते हैं बहुत। ये तो इसे तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से जो है गोश्त भी गल चुका है। पहले ही डाल देते साथ में तो ये गोश्त बहुत ज्यादा घुल जाता। हाँ, बहुत ज्यादा गल जाता। तो इसी वजह से हमने जो है बाद में इस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप करके बनाई है। ये क्लोज लुक देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम देखने में लग रहा है शलजम पालक गोश्त। तो आप दोस्तों आप भी इस तरीके से बना सकते हैं शलजम पालक गोश्त, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। सारी चीज़ हमने इसमें एक साथ डाल दी थी, आपको दिखाई एक चीज़ करके। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं, या कुछ रेसिपी आपको बनवानी है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। फैमिलीज फ्रेंड के साथ अपनी शेयर करिए, क्योंकि इस तरीके की रेसिपीज़ हर कोई बनाना चाहता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।